हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल सागर टेक STYT में। और आज मैं आप लोग को बहुत ही आसान शब्दों में बताने जा रहा हूं कि फायर क्या होता है। फायर, व्हाट इज फायर। फायर इज अ केमिकल रिएक्शन ऑफ थ्री सब्सटेंस लाइक अ हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन। फायर जो होता है मतलब आग हमारा एक रासायनिक अभिक्रिया है जो तीन तत्वों से मिलकर बना है। एक होता है ऑक्सीजन, दूसरा होता है उष्मा, तीसरा होता है ईंधन। ये तीनों तत्व जब आपस में मिलती हैं तब जाके आग का निर्माण होता है। उसके बाद से हमारा आता है एक फायर ट्रायंगल। फायर ट्रायंगल को मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लगा दूंगा, देख लीजिएगा। नीचे होता है हमारा फ्यूल, बाकी आगे होता है, इस साइड होता है हमारा ऑक्सीजन, इस साइड होता है हमारा हीट। तो पहले के समय में फायर ट्रायंगल था, लेकिन जब हमारे इस समय एक और एलिमेंट को जोड़ दिया गया, केमिकल चेन रिएक्शन, ठीक है। तो जब पहले तो 3 एलिमेंट होते थे, अब 4 एलिमेंट हो रहे हैं, तो उसको हम फायर टेट्राहेड्रन बोलते हैं, टेट्राहेड्रन, ठीक है, फायर टेट्राहेड्रन, ठीक है। तो पहले फायर ट्रायंगल में हमारे 3 एलिमेंट होते हैं और फायर टेट्राहेड्रन में हमारे 4 एलिमेंट होते हैं। अब हमारा दूसरा सवाल आता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फायर। फायर कितने प्रकार के होते हैं। फायर जो हमारे होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। अब आप पूछेंगे कौन कौन से। फायर हमारे जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। बहुत ही आसानी से मैं बताऊंगा और ध्यान से सुनिएगा इस बात को। ये आपके आगे चल के कंपनी में ये सवालें अक्सर पूछी जाती हैं कि फायर कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फायर। तो पहला हमारा होता है क्लास ए फायर, दूसरा होता है हमारा क्लास बी फायर, तीसरा होता है हमारा क्लास सी फायर, और चौथा होता है हमारा क्लास डी फायर, और पांचवा होता है हमारा क्लास के फायर। तो क्लास ए फायर में हमारा आता है सॉलिड फायर, यानी ठोस पदार्थ। इसमें जैसे ठोस पदार्थ जो भी होते हैं, लकड़ी, कागज, ये सारे हमारे ठोस पदार्थ हैं। तो इनमें ये क्लास ए फायर में आता है। अब क्लास बी फायर में हमारा आता है लिक्विड फायर। लिक्विड फायर यानी जो भी हमारे फ्लेमेबल मटेरियल वो आते हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, पेंट, ये सारे फ्लेमेबल मटेरियल है। और तीसरा में आता है हमारा गैस फायर, जिसमें हमारे आते हैं गैस फायर, जैसे क्या होता है वो LPG आ गया, CNG आ गया, ये सारे गैस फायर है। ये सारे क्लास सी फायर में आते हैं। उसके बाद क्लास डी में आता है हमारा मेटल फायर, धातु फायर। धातु में कौन कौन से हैं, जैसे मैग्नीशियम, सोडियम, ये सारे हमारे धातु हैं। ये सारे क्लास डी फायर में आते हैं। उसके बाद से हमारा आता है क्लास KF फायर, ठीक है। KF सुनने में हमको लग रहा है कि ये किचन फायर होगा, KF मतलब किचन फायर, KF मतलब किचन फायर, जिसमें हमारा एलिमेंट आ जाता है खाना पकाने का तेल, ग्रीस, ये सारे एलिमेंट आ जाते हैं। उसके बाद से हमारा क्वेश्चन आता है मोड्स ऑफ फायर स्प्रेड। फायर, आग कैसे फैलती है। तो आग हमारा 4 प्रकार से फैलती है। पहला होता है कंडक्शन, दूसरा होता है कन्वेंशन, तीसरा होता है रेडिएशन, और चौथा होता है डायरेक्ट कांटेक्ट। तो रेडिएशन क्या कहते हैं, फर्स्ट है हमारा कंडक्शन, संवहन। आग मतलब जब हमारा मान लीजिए हमारे घर में आग लगी हुई है, और जब सामने मतलब हमारे घर के बगल में अगर कोई चीज रखी हुई है, जलने वाली चीजें रखी हुई हैं, तो उससे जब उसमें पकड़ता है ना, उसमें आग लग सकती है आसानी से। आम सी बात है, अगर हमारे घर में आग लगी हुई है और बगल में कोई और जलने वाली, या फिर घर ही मान लीजिए किसी पूस का घर हो, ठीक है, तो वो जब इसमें से उसमें लगता है ना, तो उसको बोलते हैं संवहन, ठीक है। कंडक्शन का मतलब होता है संवहन। और उसके बाद से हमारा आता है कन्वेंशन। कन्वेंशन का मतलब होता है चालन। जब आग की लपटें एक जगह से दूसरी जगह पे मतलब ऐसे फैलती हैं, ठीक है, एक घर से दूसरे, मतलब वही समझ लीजिए मिलता जुलता है। और जब इधर से उधर चालन के द्वारा, हवा के बहाव के द्वारा जब एक जगह से दूसरे में आग लगाती हैं, तो उसको चालन बोलते हैं। और तीसरा हमारा आता है रेडिएशन, विकिरण। जब आग की लपटें हवा और क्या कहते हैं, हवा से ऊपर उठती हैं, किरणें उसकी जो होती हैं वो ऊपर उठती हैं, उसके द्वारा भी आग बहुत तेजी से फैलता है। और चौथा आता है हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट, मतलब किसी चीज में आसानी से, मतलब अचानक से अगर कांटेक्ट आ जाए, जैसे कोई भी चीज हो, लकड़ी वकड़ी, कोई भी चीज, मतलब आग लगी हुई, चाहे उसमें कांटेक्ट आ जाएगा तब आग लग जाएगा। उसके बाद से हमारा आता है आग बुझाने के तरीके, मोड्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशमेंट, ठीक है। आग बुझाने के तरीके, इसको हम कैसे बुझा सकते हैं और कैसे रोक सकते हैं। तो पहला हमारा आता है स्टारवेशन। स्टारवेशन का इंग्लिश हमारा हो जाएगा भूखमरी,
लेकिन इसको हम क्या कहते हैं अपने फायर सेफ्टी में सबसे आसान शब्दों में इसको कहते हैं, ईंधन को अगर कहीं आग लगी हुई है, ठीक है, जैसे हमारे घर में आग लगी हुई है तो क्या करते हैं, सबसे पहले जलने वाली चीजों को, जो भी जलने वाली चीजें हैं उसको हम निकाल के बाहर फेंकते हैं। यही करते हैं। अगर हमारे घर में आग लग जाती है तो सबसे पहले यही करते हैं कि जो चीज आग लगने वाली है उसको हटा के बाहर करेंगे। या फिर मान लीजिए हमारे घर में आग लगी हुई है और बगल के घर में भी आग लगने की संभावना बनी है, तो सबसे पहले लोग अपने घर में से जो जलने वाली चीजें होती हैं, आवश्यक वस्तुएं होती हैं, उसको निकाल के बाहर फेंकते हैं। बाहर करते हैं, फेंकते नहीं है, बाहर करते हैं, उसको संभाल के रखते हैं। ठीक है, ये हमारा आता है स्टार्वेशन। उसके बाद से आता है क्या कहते हैं स्मदरिंग। स्मदरिंग का मतलब होता है दम घुटना। दम घुटना, मान लीजिए जैसे हमारे गैस सिलेंडर में, गैस सिलेंडर तो सबके घर होगा, ठीक है, तो उसमें हमारी आग लग जाती है, आग लग जाती है तो क्या करते हैं, हाँ क्या करते हैं, आसान सा बात है कि उसका ऑक्सीजन बंद कर देते हैं, दम घोट देते हैं उसका। कैसे घोट देते हैं बताइए। तो जैसे उसका आग, अगर सिलेंडर में आग लगी हुई है तो क्या करेंगे, जैसे कोई भी अगर आपके घर पे सूती का बोरा हो, वो क्या कहते हैं आलू का बोरा आता है ना, उसको अगर आपके पास है तो उसको भिगो के उसके ऊपर ऐसे लपेट देंगे तो उसकी ऑक्सीजन बंद हो जाएगी, जिससे वो आग बुझ जाएगी। अगर वो भी नहीं है तो आपके घर में प्लास्टिक की बाल्टी जरूर होगी, बाल्टी होगी ना, उसको बिल्कुल ऐसे सीधा करके ऐसे बंद कर देंगे, उसको ढक देंगे, जिससे उसकी ऑक्सीजन बंद हो जाएगी और आग बुझ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद से हमारा आता है कूलिंग। कूलिंग, अगर कहीं पे आग लगी हुई होती है, अचानक से कहीं पे आग लगी हुई है, जैसे घर में आग लगी है, तो सबसे बेस्ट स्रोत जो होता है, सबसे बेस्ट स्रोत पानी। पानी से लोग फेंकते हैं पानी, मतलब कहीं आग लग जाती है तो सबसे पहले पानी का लेते हैं और बुझाते हैं, जल्दी से जल्दी पानी मतलब करते हैं, जैसे कि पानी से आग बुझ जाती है। अगर मान लीजिए हमारे घर में आग लगी हुई है, उधर भी आग फैलने का चांस बन रहा है, तो लोग सबसे पहले उस घर पे पानी फेंक देते हैं कि ये जगह ठंडा रहेगा, ये जगह ठंडा रहेगा तो आग इधर नहीं आएगी, नहीं फैलेगी इधर। उसके बाद से हमारा आता है चेन रिएक्शन केमिकल, यानी अग्निशमन यंत्र के द्वारा हम आग को बुझा सकते हैं। अग्निशमन यंत्र हमारे कौन कौन से होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। और अगर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम आपको बताते हैं फायर एक्सटिंग्यूजर। फायर एक्सटिंग्यूजर जो हमारा होता है अग्निशमन यंत्र, जो कहीं मॉल पे भी, चाहे अभी तो फिलहाल हम कंपनी में गए रही है तो मॉल वॉल में देखते हैं इतना बड़ा बड़ा सिलेंडर लगा रहता है, उसी को फायर एक्सटिंग्यूजर बोलते हैं, अग्निशमन यंत्र। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्यूजर, एक्सटिंग्यूजर कितने प्रकार के होते हैं। तो एक्सटिंग्यूजर हमारे जो होते हैं वो होते तो 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम 4 प्रकार के ही बताते हैं। कंपनी में 4 प्रकार के ही हमको अवेलेबल होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है वाटर टाइप, दूसरा होता है फोम टाइप, तीसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा होता है हमारा डीसीपी, ड्राई केमिकल पाउडर। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के हम फायर एक्सटिंग्यूजर का इस्तेमाल कंपनी में करते हैं। इसके बाद से हमारा आता है एक वर्कर, जैसे हमसे पूछा था कि आग सुरक्षा उपाय कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसका ये भी क्वेश्चन हमारा आता है कि फायर सेफ्टी मेजर कौन कौन से होते हैं। तो पहला हमारा होता है जैसे कि कभी भी अगर कहीं भी मतलब आग लगने की चांसेस होती है, मतलब उसके बारे में कैसे बचा जाता है, कैसे फायर से रिलेटेड हम जो भी उपकरण है उसको सही तरीके से कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। तो पहला हमारा आता है इवैक्यूएशन प्लान और अभ्यास। पहले निकासी योजना बनाएंगे कि हम वहां से कैसे निकलेंगे। अगर कहीं आग लगती है कंपनी में तो सबसे पहले निकासी योजना बनाएंगे। ठीक है, और असेंबली पॉइंट जो होती है हमारे कंपनी में, एक असेंबली पॉइंट होती है, वहां पे जाएंगे। ठीक है, और अगर उससे भी ज्यादा मतलब हाई फाई आग लग जाती है तो हम भाई कुछ नहीं करेंगे, कंपनी छोड़ के बाहर जाएंगे। ठीक है, भाग जाएंगे वहां से। अगर ज्यादा मतलब हाई फाई आग लग जाती है, मतलब कंट्रोल से बाहर हो जाती है वो आग, ठीक है, तो असेंबली पॉइंट नहीं जाएंगे और हवा की दिशा को देखते हुए हम कंपनी से बाहर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद से हमारा आता है, अगर मान लीजिए कि अपने
जो भी बिजली के उपकरण है, बिजली के उपकरण उनका सही तरीके से नियमित रख रखाव और उसका जांच करेंगे। ठीक है, उसके बाद से हमारा आता है सेफ स्टोरेज। सेफ स्टोरेज का मतलब होता है सुरक्षित भंडारण। जो भी हमारे जलने वाली पदार्थ हैं, जैसे फ्लेमेबल मटेरियल है, जैसे पेट्रोल, डीजल, पेंट, जो भी हैं, ठीक है। उसके बाद से जो ठोस पदार्थ भी है, जो भी हमारे उपयोगी की चीजें हैं जो जल सकती हैं, ठीक है, आवश्यक चीजें हैं, उसको हम सेफ स्टोरेज करेंगे, सुरक्षित भंडारण करेंगे। उसके बाद से हमारा आता है पीपी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पीपी जो भी हमारे स्वयं के बचने के उपकरण है वो हम वर्करों को देंगे। ठीक है, तो आज हमने जाना कि फायर क्या है, आग क्या है, आग कैसे फैलती है, आग कितने प्रकार के होते हैं, आग के फैलने को हम कैसे रोकेंगे और उससे बचने के उपाय। तो आशा करता हूं आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ आई होगी। और मैं जाते जाते एक बात और कहना चाहूंगा, प्लीज भाई लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।